को ये बात पच नहीं रही है, इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र किया कि ये जो दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको रोकना होगा। अगर इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश में लागू रहा तो ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपना हक छीन लेंगे। और जब हक छीनेंगे तो छीनेगा किसके हाथ से? छीनेगा उसके हाथ से जिसने हजारों साल तक इन सारे हकों पर कब्जा करके रखा। लड़ना होगा बुद्धि और विवेक से। और ऐसे सारी संस्थाएं जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को अछूत और नीच बनाने के लिए बनाई गई हो, जो हमारे लोगों का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, दंगों के अंदर करते हैं, और उसके बाद जेल भी हमारे लोग जाते हैं, मारे भी हमारे लोग जाते हैं, बर्बाद भी हमारे लोग जाते हैं। तो ऐसे कथावाचकों को सुनना। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी अगर ये कहते हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है, तो ये विवेक देवराय नहीं बोल रहे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की सोच है। ये सोच बनी क्यों? कभी आपने इसके बारे में सोचा? वो कौन लोग हैं जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? एक्चुअली संविधान में कोई कमी नहीं है, ये संविधान ही है जिसने इतने विविधताओं के भरे देश को, जहां 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जहां इतने सारे धर्म हैं, हजारों जातियां हैं, उसके बावजूद जहां आजादी से पहले भारत 562 रियासतों में बटा था, अगर इस भारत को कोई बांध पाया, एकजुट रख पाया, अखंड रख पाया, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बना संविधान रख पाया। वरना इस भारत को, विविधता से भरे भारत को एकजुट रखना इतना आसान काम नहीं है। संविधान बहुत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन क्या है, बाबा साहब ने खुद कहा था, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो देश दुनिया का बढ़िया सा बढ़िया संविधान बुरा साबित होगा। लेकिन अगर संविधान में कोई छोटी मोटी कमी भी हो और उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक हो, तो वो संविधान दुनिया का सबसे संविधान साबित होगा। तो संविधान में कमी नहीं है, कमी इनकी नीयत में है, इनके खोट में है। इनको ये बात पच नहीं रही है, जो हजारों साल तक इनके गुलाम थे, इनकी चाकरी करते थे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ने के रास्ते खोलने की वजह से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से वो लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, जज बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए। इनको ये बात पच नहीं रही है, इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र किया कि ये जो दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको रोकना होगा। अगर इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश में लागू रहा तो ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपना हक छीन लेंगे। और जब हक छीनेंगे तो छीनेगा किसके हाथ से? छीनेगा उसके हाथ से जिसने हजारों साल तक इन सारे हकों पर कब्जा करके रखा है, जिन्होंने आपके हक के प्राकृतिक संसाधनों पर, देश की सत्ता पर, सारे संसाधनों पर, सारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पर कब्जा करके रखा है। जब को आपको हक मिलेगा तो उनके हाथ से छीनेगा। अरे वो पूरी की पूरी रोटी पे काबिज है, उस रोटी में जो आपका हिस्सा है, जब से आपने अपने हिस्से की रोटी मांगना शुरू कर दिया, उसके पेट में दर्द हो गया, उसके पेट में दर्द हो गया। वो आपको रोकना चाहते हैं, वो आपको इंसान मानते ही नहीं, वो देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इंसान नहीं मानते। यही कारण है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम शेड्यूल कास्ट की जाति की जनसंख्या कम से कम 20% है, लेकिन उनको रिजर्वेशन 16% मिल रहा है। ST की जनसंख्या 22% से ज्यादा है, उनको 22% से कुछ कम मिल रहा है। OBC के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, उसकी जनसंख्या यहाँ के आंकड़ों के हिसाब से 51% है, लेकिन उनको 14% मिल रहा है। और कोर्ट को देखिए, लोग न्याय के लिए जब चारों तरफ से थक जाते हैं तो कोर्ट के शरण में जाते हैं। और कोर्ट में भी अभी तो सरकार ने 52% देने की बजाय 14% से बढ़ाकर केवल 27% की बात की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको भी स्टे कर दिया। यानी कोर्ट के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हृदय में न्याय नहीं है, न्याय की भावना नहीं है, तो फिर उम्मीद कहां से करें? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर पंडोरकर सरकार करके कोई धर्मगुरु है, कोई कथावाचक है, और वहां उसने एक नाई समाज के लड़के को मुर्गा बना लिया और कहा, तुम नौवा हो, हम ब्राह्मण हैं, तो हमसे बहुत छोटे हो, मुर्गा बनो। और उसके पीठ पे मारा 2 बार, कहा मुर्गा बनो।
यानी क्या औकात ये समझते हैं हमारे लोगों की। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या इस देश की प्राकृतिक संसाधन में तुम्हारा हिस्सा नहीं है? अगर वो तुम्हें इंसान मानने को तैयार नहीं है तो ऐसे लोगों का परित्याग कर दो, ऐसे धर्म का भी परित्याग कर दो जो आपको इंसानियत का दर्जा देने को तैयार नहीं है। पहले अपने इतिहास को जानते लो। अरे अपने इतिहास को पढ़ोगे तो जानोगे, सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार इराक तक ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। ये देश हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको अपभ्रंश करके इन्होंने हमारे संसाधनों को छीनकर सत्ता हासिल की है और हमें नीच, अछूत, शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़ा बना दिया। आज समय आ गया है अपनी लड़ाई को लड़ने का। लेकिन ध्यान रहे, हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए, हमारे पढ़ाई के रास्ते खोलने के लिए, हमारे नौकरी, सत्ता, संसाधन में हिस्सेदारी दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने गोदी में छोटे छोटे 4 बच्चों को गवा दिया। 5 में से 4 बच्चे मां की गोद में गुजर गए। अरे सोच के देखो, जिसके 5 में से 4 बच्चे गुजर जाए, जवानी में पत्नी गुजर जाए, वो आदमी टूट जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टूटे नहीं। 4 बच्चे गंवाने के बावजूद, जवानी में अपनी पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे और आपके जीवन में प्रकाश पैदा किया। लेकिन हमने क्या किया? हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा किया। हम धोखेबाज साबित हुए। हम लोग बाबा साहब के रिजर्वेशन को लेकर पढ़ लिखकर IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। लेकिन हमने संविधान के साथ गद्दारी की, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी की। हम अपने समाज के प्रति वफादार साबित नहीं हुए। हमने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ा। हम लोग समाज से कट गए। हमने अपने अंदर ही जातिवाद को पाल लिया, हमने ब्राह्मणवाद को पाल लिया। हम भी तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग क्या जातियों में बैठे हुए नहीं है? क्या हम जाति खत्म करने को तैयार नहीं है? किसी से भी पूछो तुम्हारे उत्पीड़न का कारण क्या है, तो वो कहता है कि मेरे उत्पीड़न का कारण जातिवाद है, जातियां है, जाति की वजह से मेरे साथ उत्पीड़न होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके उत्पीड़न का कारण जाति है तो जाति को छोड़ने को नहीं। जब तक जाति जिंदी रहेगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न जिंदा रहेगा। अगर आप जाति के उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। मिशन जय भीम ने नारा दिया है, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। इस लड़ाई को लड़ना होगा बुद्धि और विवेक से। और ऐसे सारी संस्थाएं जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को अछूत और नीच बनाने के लिए बनाई गई हो, जो हमारे लोगों का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, दंगों के अंदर करते हैं, और उसके बाद जेल भी हमारे लोग जाते हैं, मारे भी हमारे लोग जाते हैं, बर्बाद भी हमारे लोग जाते हैं। तो ऐसे कथावाचकों को सुनना बंद कर दो। आप ये जो कावड़ लेके जाते हो, आपने किसी ब्राह्मण को, किसी बड़े नेता को, उसके बच्चों को, किसी अफसर को, उसके बच्चों को, किसी वैश्य को, बनिए को, किसी पूंजीपति को आपने कभी नहीं देखा होगा कावड़ लेने जाते हुए। तो क्या कावड़ लेने के लिए क्या ये गरीब दलित पिछड़े आदिवासी बचे हैं क्या? अरे क्यों अपने 15 दिन बर्बाद करते हो, अपना पैसा बर्बाद करते हो? एकजुट हो जाओ, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। ऐसी किसी भी संस्था में मत जाओ जो ब्राह्मणवाद के ऊपर टिकी हो, जो जातिवाद पर टिकी हो, जो ऊंच नीच पर टिकी है, जो छुआछूत पर टिकी है, जो हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश है। ऐसी संस्थाओं जुड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी दलित पर जुर्म होता है, आदिवासी पर जुर्म होता है, पिछड़े वर्ग पर जुर्म होता है, तो कहीं भी आपको RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद दलितों की लड़ाई लड़ती नहीं मिलेगी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती नहीं मिलेगी, आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती नहीं मिलेगी। आदिवासियों के जंगल छिन रहे हैं, दलितों की बस्तियां जलाई जा रही हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से देकर गए, उसको भी छीना जा रहा है। एक तरफ तो उन्होंने पढ़ाई महंगी करके हमारे बच्चों से पढ़ाई छीन ली, ऊपर से जो नौकरियां मिल जाए करती थी वो ठेकेदारी प्रथा में ठेके में देकर हमारी नौकरियां भी छीन ली। इतना पैसा है नहीं कि व्यापार कर ले। लेकिन फिर भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था खुद बनानी होगी। हमें अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। हमें इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको लड़ने के लिए सच को जानना जरूरी है। पहले सच को जानो और उसके बाद सच को मानो। अभी तो आप सच स्वीकार ही नहीं करते। अगर आप ये सच जान चुके हैं कि आपके उत्पीड़न का कारण जाति है, तो आप जातियों को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होते? आप आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार क्यों नहीं होते? और ये ध्यान रखना,
आप जब तक जातियों में बने रहेंगे, जब तक आप अपने अंदर भी जातिवाद को जिंदा रखेंगे, तब तक आपको जातिवाद से और इस उत्पीड़न से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बहाल करवाने के लिए आपने आंदोलन लड़ा, हमारे हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, हजारों हमारे युवाओं पे केस चल रहे हैं। मैं चेतावनी चाहता हूं, 2024 के चुनाव में जो सरकार आए, जो भी पार्टी हमारी वोट मांगने आए, उससे कहना होगा हमारी कुछ मांगे हैं। पहला तो हमारे नौजवानों पर, जिन पर भी ये झूठे केस बने हैं, इन केसों को आपको वापस लेना होगा। दूसरी बात, जो सरकारें हमारे बच्चा चाहे जितना भी पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जज बनना चाहे, कलेक्टर बनना चाहे, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो सरकार नहीं उठा सकती, ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो हमारे बच्चों को पढ़ा ना सके। ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है जो ठेकेदारी प्रथा को दूर करके हमारे लोगों को हक देकर हमारा रिजर्वेशन बहाल करे। जो सरकार ऐसा नहीं करने को तैयार है, जो भी पार्टी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसी पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत है, ऐसी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। हमारी वोट कोई ऐसे नहीं मिल गई, ये वोट का अधिकार तुम्हें ऐसे नहीं मिला है क्योंकि तुम्हें वोट की कीमत का पता नहीं है। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब हमें अपना संविधान लिखना है, अपनी वोट से अपने लोगों को चुनना है, तो चर्चा ये हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, संविधान सभा के सदस्य केवल इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। केवल बड़े जमींदारों को, बड़े पूंजीपतियों को और ग्रेजुएट को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस मनुस्मृति में जो व्यवस्था थी, उसमें हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से ना हमारे लोग ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना जमींदार बन पाए। तो फिर इसका मतलब हमारे लोगों को ये वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। और देश की महिलाओं को भी मनुस्मृति के अंदर पढ़ने की और संपत्ति का व्यापार का अधिकार नहीं था। यानी 50% महिला देश की, उसको भी पढ़ने लिखने का, संपत्ति का, व्यापार का अधिकार नहीं था। देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिसको अछूत और शूद्र कहते थे, उनको भी पढ़ने लिखने का और व्यापार करने का, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसका मतलब हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। तो ये वोट हमें जो मिला है, वोट देने का अधिकार, सरकार को चुनने का अधिकार, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से, काबिलियत से, अपने तर्क से हमें दिलवाया है। लेकिन हम लोगों ने अपनी इस वोट की कीमत को नहीं समझा। हम शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में अपनी इस वोट को बेच देते हैं, 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच देते हैं। धार्मिक जुलूस में एक कलश दे दिया और कलश यात्रा निकाल दी, एक साड़ी दे दी और बस आप हो गए उसके पीछे पीछे। पता ही नहीं चला कब में उस कलश यात्रा निकलवाने वाले ने आंखों के बच्चों का गला काट दिया, आंख के हक अधिकार छीन लिए। इनमें जाना बंद करो। ऐसी किसी यात्रा में देश के SC, ST, OBC को जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की आपको भी जरूरत नहीं है। और ऐसी किसी